नमस्कार, केबीसी न्यूज के इस इंटरव्यू सेक्शन में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि झा। दर्शकों, आज हम आपसे रूबरू करवाने जा रहे हैं कटिहार नगर निगम के दमदार मेयर विजय सिंह से। सबसे पहले तो मैं आपको स्वागत करता हूं कि आप लोगों ने इंटरव्यू लेने हमारे आवास पे आया है। जैसा सबको पता है कि नगर निगम कटिहार जब स्थापना हुई तब से नगर निगम सभी क्षेत्रों में काम कर रही है। हमको लगता है नगर निगम अच्छा काम कर रही है। फिर से कहीं अविश्वास प्रस्ताव वाली कोई बात नहीं है? देखिए, ये हम लोगों के ये जो नगर निगम या त्रिस्तरी पंचायत में जो अधिनियम नियम है, ये तो चलते रहता है और इससे डरने और घबराने की कोई बात नहीं है। मेरे सब लोगों में चर्चा है कि कैसा नगर निगम है जो वन टर्म में, मतलब फर्स्ट टर्म में 2 बार, कभी मेयर पर तो कभी उप मेयर पर जो अविश्वास प्रस्ताव लगते रहता है। ऐसा क्या मामला है, क्यों होता है ऐसा? कुछ लोग विकास पर विश्वास नहीं रखते हैं और वैसे लोग कि कुछ लोग मिलजुल करके चाहते हैं कि नगर निगम डिस्टर्ब भी हो, नगर निगम वो जो जिस मुकाम पे चाहती है ऊपर पड़े उसको नीचे खींचना चाहते हैं। उसी के लिए कुछ लोग इसके इसी चक्कर में रहते हैं कि अविश्वास कभी मेयर हो चाहे डिप्टी मेयर हो, उनका काम है। लेकिन कुछ वार्ड पार्षद भी ऐसे हैं जो कि इसके बीच में नहीं रहते हैं, वो अपने संगठन यूनिटी बना के हैं ताकि नगर निगम अपना काम करे, मेयर डिप्टी मेयर स्वतंत्र होकर काम करे। इसी और हम लोग काम भी कर रहे हैं। चलिए, बात आपने विकास की करी है तो हम कटिहार के विकास की सर्वप्रथम बात करेंगे। कटिहार नगर निगम के कटिहार जिले की विकास की बात करेंगे। और चूंकि आप विकास पुरुष, आपके मुखिया हैं, जिस पार्टी से बिलोंग करते हैं आप, तो कटिहार नगर निगम की साफ सफाई के मामले में कितना नंबर देंगे आप? जैसा कि आप सबको पता है, 2018 में स्वच्छ सर्वेक्षण में जो हुआ था, कटिहार बिहार में अव्वल हुआ था। हम ये नहीं बोलते कि हम पूरे भारतवर्ष में अव्वल हुए थे, लेकिन जो मार्किंग हुआ था, मार्किंग में मेरा एवरेज मार्किंग ज़्यादा था, इसलिए हम लोगों ने बिहार में पटना को पीछे छोड़ के कटिहार आया था। और कटिहार के लोग यदि सहयोग करें सफाई में, नगर निगम काम अपने हमारे स्टाफ सही ढंग से काम करें और लोगों को भी कॉपरेशन अधिक से दे, तो निश्चित नगर निगम और सफाई होगा और लोगों को स्वास्थ्य लाभ मिलेगा। 10 में कितना मार्क्स? हमें नगर निगम देखिए तो हम जब मेयर है तो 10 में 10 मार्क्स देना चाहेंगे। अच्छा, मेयर है इसीलिए। जी, रोड मैप की बात करें तो जल निकासी की जो समस्या है, खास करके बरसात के दिनों में काफ़ी परेशानी का सबब बन जाता है आम लोगों के लिए, विशेष करके। इस बार क्या प्लानिंग है बरसात से पूर्व? देखिए, जैसे सबको पता है कि यह पुरानी सिटी थी, रेलवे सिटी कहलाता था, लेकिन कुछ यहाँ पे धीरे धीरे आबादी बढ़ती चली गई। अब आबादी यहाँ पे लगभग 4 लाख लोगों की आबादी है। और रोड पहले जो 20 फीट का था, आज 20 फीट की रोड है। 10 फीट का जहाँ रोड था 10 फीट है। आबादी बढ़ी है, रोड के साइज नहीं बढ़ पाया है। लोग बड़े बड़े बिल्डिंग बना लिए हैं शहर के अंतर्गत, वहाँ पार्किंग की सुविधा नहीं है, जल निकासी की समस्या है। वहाँ आज भी देखते होंगे कि 1905 का ही नगर परिषद नगर पंचायत रहा होगा। हम 2011 से हैं यहाँ पे, और वही 3 फीट का नाली, और आबादी बढ़ते जा रही है। नाली का साइज नहीं बढ़ पाया है। लोगों ने 2 फीट भी 1 फीट भी अपनी ज़मीन नहीं छोड़ी है। यदि नगर निगम रोड पे नाला बनाई भी है तो लोगों को आपके द्वारा देखा जा रहा होगा, उस पर इंक्रोचमेंट हो गया होगा। दुकान लगा दिया, गुमटी लगा दिया, मोटरसाइकिल लगा दिया। इवन कि वो हमको बरसात के दिनों में भी नाली सफाई करने में दिक्कत होती है। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से आप सभी कटिहार वासियों को, नगर निगम के वासियों को बताना चाहेंगे कि 2017 में माननीय नीतीश कुमार जी एक यात्रा में आए हुए थे, तो सर्वे के समय में हमसे पूछे थे नगर निगम में, विजय जी ये बताइए कि आपकी मुख्य समस्याएं क्या है निश्चय यात्रा के दौरान। हाँ, तो हम लोगों ने बहुत से माननीय विधायक जी, हमारे अशोक अग्रवाल एमएलसी साहब लोगों ने भी कुछ समस्या नगर निगम के रखे थे। लेकिन मैंने खुद उठाया था कि सर, नगर निगम की मुख्य समस्या जल जमाव की समस्या है। यहाँ पे सलामत नगर, मोनी धार, ड्राइवर टोला, नहर के अगल बगल पार्ट, अब तो वार्ड नंबर 38 में भी पानी वाटर लॉगिंग होने लगा है। तो हम लोगों ने ये बात रखी थी कि पहले 1-2 वार्ड में था, अब ये पानी जल जमाव 8-10 वार्ड में हम लोग घिरते जा रहे हैं। बरसात के दिनों में हमारे लोग घर से नहीं निकल पाते, लोग मार्केटिंग नहीं कर पाते, पूजा पाठ में भी लोग कठिनाई होती है। तो हमने आग्रह किया था सर, एक बड़ा DPR नगर निगम को बना के दिया जाए ताकि लोगों को जल जमाव की जो समस्या उससे निजात मिल सके।
हम धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को देना चाहते हैं। उन्होंने तुरंत इसको एक्सेप्ट किया और तुरंत नगर विकास के प्रधान सचिव से प्रेस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में उनको ले करके एक DPR बनाने के लिए कहा गया। और धन्यवाद हम अपने विधायक को और MLC साहब को भी देते हैं। इन लोगों के द्वारा भी नगर विकास में इस बात को उठाया गया, विधानसभा में बात उठाई गई और इसका प्रतिफल ये मिला हमको कि कटिहार नगर निगम को अब 350 करोड़ रुपया जल निकासी में मिलने जा रहा है। जो पूरे वार्ड में जो मुख्य रोड है, मुख्य मार्ग है, उसमें 8 बाय 6 फीट का एक रोड नाला बनेगा और छोटे छोटे नाला को उसमें हम लोग कनेक्ट करेंगे ताकि जो पानी वाटर लॉगिंग भीतर वार्ड में होता था वो पानी उस मुख्य नाला में निकाल के हम लोग कटिहार में 3 आउटलेट बनाए हैं। उस 3 आउटलेट में STP लगाएंगे तीनों में, यानी सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, यानी कि गंदा पानी उस प्लांट में जाएगा जब बरसात का पानी या नाला का पानी, तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट के द्वारा हम उस पानी को शुद्ध करेंगे और पानी को शहर से बाहर नहर में गिराएंगे, कमला में गिराएंगे, कोसी में गिराएंगे और शुद्ध पानी गिराएंगे। जैसा कि सबको पता है कि नमामि गंगा के तहत अब किसी भी गंदा पानी को डायरेक्ट किसी कोसी, कमला में, गंगा में अपनी नहीं गिरा सकते हैं, ये हमारी बाध्यता है। इसलिए सरकार इसके लिए हमको फंड भी दे रखी है और उसमें हमको फंड भी प्राप्त है। निश्चित आने वाला दिन जो जल जमाव की समस्या है वो कटिहार वासियों को से निजात मिलेगा। तो क्या उम्मीद करें कि ये बरसात से पहले ये काम होना है या फिर इस साल जो है? नहीं, ये फेज वाइज है। 350 करोड़ एक बात नहीं मिलना है, ये फेज वाइज हम लोग को तय करना है कि कौन सा पार्ट में काम स्टार्ट करें। इसमें 2-3 साल का समय लगेगा क्योंकि पूरे शहर में 6 बाय 8 फीट का नाला बनना ये बड़ी बात है। तो सभी लोगों को इसमें सहयोग भी करना पड़ेगा। हो सकता है कि आपका दीवार आ जाए, आपका गेट सामने आ जाए, आपके खिड़की सामने आ जाए, आपके दुकान आ जाए, तो आपका भी जब तक सहयोग, शहरवासी का भी सहयोग नहीं होगा तो नाला का निर्माण नहीं हो सकता है। जो भी इंक्रोचमेंट है उसको जो है तत्काल हटा करके ही काम होगा। निश्चित, तो इंक्रोचमेंट में आपको सहयोग करना पड़ेगा शहरवासियों को, और हम लोग जो भी काम करेंगे नियम और कानून को ध्यान में। क्या ऐसे लोगों को पहले नोटिस कर दिया जाएगा? देखिए, लोगों को खुद को पता है कि हमारी जमीन कहाँ है, और यदि इंक्रोचमेंट करेंगे तो हम लोग नापी करेंगे और उसको दागी लगा करके उसको आग्रह करेंगे कि आप अपने द्वारा खाली कर दें। अंततः नगर निगम खाली कराएगी तो उसको उनको फीस भी देना पड़ेगा। पुनः मतलब बाद में बलपूर्वक भी खाली कराया जा सकता है। चलिए, आपको लगता है कि 45 वार्ड में नगर निगम चूंकि एक बहुत बड़ा एरिया होते जा रहा है, तो 45 वार्ड में सड़क की जो समस्या है, कई ऐसे वार्ड हैं, जैसे वार्ड नंबर 1 की बात करें हम तो उसमें जो है कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अभी भी कच्ची सड़क का सामना कर रहे हैं, पक्की सड़क नहीं है, PCC नहीं है, सोलिंग नहीं है। देखिए, जब नगर निगम का निर्माण हुआ था तो आबादी कम थी, तो आबादी कम होने के कारण कुछ ऐसा पार्ट को नगर निगम में उस समय के पदाधिकारियों ने जोड़ा उसको, तो कुछ गांव का पार्ट भी नगर निगम को जोड़ने के कारण तो शहर जो पहले मुख्य शहर था, अब कोई किसी गांव को पार्ट को जोड़िएगा तो वहाँ भी उस मूलभूत सुविधा नगर निगम के जो अन्य वार्ड में उनको देना चाहिए। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं, हमारे वार्ड पार्षद लगे हुए रहते हैं, क्योंकि वो अब नया एरिया जुड़ा हुआ है तो अधिक से अधिक काम हो, तो वहाँ के वार्ड पार्षद तो लगे हुए भी हैं। हम लोग भी चाहते हैं अधिक से अधिक उसको फंड दें ताकि उनकी मूलभूत सुविधा नगर निगम 1 नंबर को हो, या वार्ड नंबर 45 हो, वार्ड नंबर 42-43 है, बहुत सा वार्ड है जो कि शहरी गाँव का क्षेत्र को पार्ट को जोड़ा गया है। हम लोग चाहते हैं कि वो भी शहर की तरह दिखे। टीवी सेंटर जो है सबसे तो पुराना 1 नंबर वार्ड है, जो पहले 2 नंबर था, लेकिन अभी भी टीवी सेंटर के पीछे वाला जो मोहल्ला है, अभी भी लोग वहाँ पर जल जमाव की समस्या, मतलब बरसात के दिनों में काफ़ी दिक्कत होती है, परेशानी होती है, सोलिंग नहीं है। निश्चित वहाँ की समस्या हम उसको देख रहे हैं। आने वाला दिन उस वार्ड काउंसलर यदि चाहेंगे तो बोर्ड के बैठक के माध्यम से नली गली, माननीय मुख्यमंत्री जी का नली गली एक योजना चल रही है, बहुत अति महत्वपूर्ण योजना है। वैसे सभी जगह हम लोगों को जहां गली नली का निर्माण नहीं हो पाया है, नगर निगम इसे आने वाले दिनों में हम लोग करने जाएंगे। नगर निगम में शौचालय की क्या स्थिति है? क्योंकि बार बार जो है स्वच्छता अभियान के तहत जो है लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है, तो क्या स्थिति लग रही है? कटिहार नगर निगम में स्वच्छता के प्रति और स्वच्छ भारत के तहत हम लोग शौचालय, वैसे लोगों का यदि इसमें APL BPL नहीं है, यदि किसी को शौचालय का नहीं है घर में, तो नगर निगम वैसे लोग वार्ड काउंसलर से मिल करके अपने आवेदन देते हैं, और हमारे वार्ड पार्षद लगभग 6700-6800 आवेदन को प्राप्त हुआ है। तो हमको लगता है उसमें कि 5000 लोगों को हम लोगों ने प्रथम किस्त की राशि मुहैया कराई है, और सेकंड किस्त की राशि उसको मिलना है। जब वो निर्माण कर देंगे और सारा पेपर हमको प्राप्त हो जाएगा तो सेकंड किस्त की राशि उसको मिलेगा। लेकिन हम लोग 45 वार्ड में लगभग 15-17 वार्ड को ODF और ओपन डिफेक्शन फ्री किया है। लगता है इसमें और अधिक काम करने की आवश्यकता है। जल जमाव तो हो गया, शौचालय हो गया, आयरन
जो है आप जानते हैं कि कटिहार में खासकर विशेष करके शहरी क्षेत्र में, ऐसे तो पूरे जिले इस समस्या से ग्रसित है, लेकिन विशेष करके कटिहार शहरी क्षेत्र में आयरन की समस्या है, लोह युक्त जल जो है पीने को लोग विवश हैं। इसके लिए नगर निगम फिर क्या कोई नया प्लान लेकर आ रही है? नया प्लान नहीं है, ये माननीय नीतीश कुमार जी का 7 निश्चय के माध्यम से हर घर में नल का जल, शुद्ध पानी, आयरन रहित पानी पीने की जो व्यवस्था नगर निगम में हो रही है। कटिहार नगर निगम में वार्ड नंबर 25 में आप देखते हो अम्बेडकर कॉलोनी है, वैसे जगह हम लोग पूरे कटिहार में 9 जगहों पे टावर लगाएंगे। और अभी हमारा वार्ड नंबर 25 में मोटा मोटी वहाँ पे काम, मेरा पाइपलाइन बिछ गया है। और हम लोग चाह रहे हैं कि पूरे शहरी क्षेत्र में सभी वार्डों में सभी घरों में हर घर नल का जल प्राप्त होगा, लेकिन टाइम लगेगा, चूँकि नल का जो पाइप बिछना है, आप देखते होंगे शहर में जहाँ जाइएगा पक्की सड़क मिल रहा होगा, तो उसको तोड़ करके फिर पाइपलाइन करना है, तो आपको थोड़ा सा उस पर समय लगेगा। विश्वास कीजिए कि आने वाला समय आपको यहाँ जरूर निश्चित शुद्ध पेयजल मिलेगा। काम की जो गति है वो काफी धीमी चल रही है, कब तक जो है उम्मीद करें कि पूर्ण रूपेण कटिहार विशेष करके नगर निगम जो है क्षेत्र पूरी तरह से आयरन मुक्त हो जाएगा? पूरी धीमी नहीं है, धीमी है लेकिन पूरा धीमी नहीं है, क्योंकि वो उनका वो जिस संवेदक के द्वारा यह काम लिया गया है वो पूरे बिहार को देख रहे हैं। तो हम लोगों ने उनसे वार्तालाप भी की है कि आप कटिहार नगर निगम को प्राथमिकता दे करके हर घर नल का जल पहुंचा दीजिए, ताकि माननीय नीतीश कुमार जी का सपना है, उनके द्वारा दिए गए जो हमारे आवंटन है वो हम काम कर सकें और शहरवासियों को शुद्ध पेय जल प्राप्त करा सकें। कटिहार में सर जो है अवैध पार्किंग जो आए दिन जहां तहां जो फुटकर विक्रेता, चाहे वो बड़ा बाजार हो, मंगल बाजार हो या फिर न्यू मार्केट हो, जाम की समस्या बनी रहती है। फुटकर विक्रेता दोनों साइड जो है अपनी अपनी दुकानें लगा लेते हैं, फिर जिला प्रशासन या नगर निगम प्रशासन जो है जब तब लाठी डंडे चलाती हैं। उनके लिए कोई मुकम्मल व्यवस्था अभी तक क्यों नहीं हो पाई है? क्यों नहीं एक ऐसी व्यवस्था कर दी जाए ताकि जो है आए दिन डंडा नहीं चलाना पड़े? ऐसा नहीं है कि नगर निगम इसकी ओर काम नहीं करती है, लेकिन आदमी को सहयोग करना पड़ेगा। आप मॉल बना लेते हैं, पार्किंग नहीं रखते हैं। आप बैंक भाड़े में लगा दिए हैं, पार्किंग की सुविधा नहीं है। आप शादी विवाह घर बना लिए हैं, पार्किंग की व्यवस्था नहीं है। आप बड़े से क्लिनिक बना लिए हैं, आपके पास पार्किंग व्यवस्था नहीं है। निगम तो पहले जो है नहीं, ये लोग जितने सारे लोग हैं ऐसे लोग ही बात उठाते हैं कि जाम की समस्या आते हैं, उनके द्वारा ही खुद जाम लगाया जाता है। पीछे जैसे कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो उनका नक्शा कैसे पास कर दिया जाता है निगम से ही? आखिर तो वैसे लोगों को हम लोग चिन्हित कर रहे हैं। हम लोग एक कमेटी बनाया है कि जो अवैध नक्शा बना हुआ है, तो वैसे नक्शे के हम लोग जांच शुरू भी कर दिए हैं। वैसे लोगों को हरकम भी प्राप्त है। आपके चैनल से ही माध्यम से लोगों को बहुत पता चलेगा। लेकिन जाम की समस्या शहरवासियों को है। हम लोग चाहते हैं कि आधुनिक पार्किंग की व्यवस्था हो, ताकि लोग मोटरसाइकिल और गाड़ी लगा सके। लेकिन नगर निगम के शहरी क्षेत्र में नगर निगम के पास अपनी ज़मीन ही नहीं है। हमारे पास फंड है, फंड की कोई कमी नहीं है, लेकिन खुद की ज़मीन हो तब तो हम वहाँ पार्क बनावे। लेकिन लोगों के द्वारा जो दुकान लगाए गए हैं, दुकान बनाए गए हैं, उनके द्वारा भी अवैध रूप से गाड़ी के लगाई जाती है। अब देखते हो कि कोई भी किसी भी दुकान में कार लगाने की कोई पार्किंग नहीं है। बहुत अब तो लोग सबल हो रहा है, लोग हर घर में रुपया पैसा है, लोग कमा खा रहे हैं, लेकिन गाड़ी लगाने की कोई व्यवस्था नहीं है। तो ऐसे लोग भी अब खुद का मार्केटिंग ढंग से नहीं कर पाते हैं। कटिहार का जो विनोदपुर एरिया है वह पूर्णिया का लाइन बाजार जैसी स्थिति होती जा रही है, लेकिन काफ़ी समस्या है वहाँ पर। नित्य दिन आए दिन जो है डॉक्टर या क्लिनिक जो दूर दराज क्षेत्र से पेशेंट आते हैं, तो रिक्शा चालक या ठेला चालक या फिर सड़क कार चालक, मतलब सब एक तरह से बहुत जाम की स्थिति वहाँ बनी हुई है। उनके लिए कोई व्यवस्था? उनके लिए कुछ व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था क्या कि उनको खुद व्यवस्था करनी चाहिए थी। विनोदपुर ये पुरली मेयर साहब, कटिहार का जो विनोदपुर इलाका है वो पूरी तरह कॉमर्शियल हो गया है और इस वजह से जितने भी डॉक्टर्स के निजी क्लिनिक हैं उनके आसपास जाम की स्थिति बनी रहती है। इनके लिए नगर निगम क्या कर रही है? देखिए, हम तो आग्रह करेंगे कि लोगों से मन को ब्राउड करे, शहर को फैलाने में सहयोग करे। लेकिन लोगों की स्थिति क्या है कि क्लिनिक खोलना है तो विनोदपुर में खोलना है, मेडिकल का दुकान खोलना है तो विनोदपुर में खोलना है। आप देखते होंगे कि वो एरिया 10 साल 5 साल पहले आवासीय एरिया था, लोग वहाँ आवास करने के लिए रहते थे, लोग शांति प्रिय लग रहे थे। लेकिन 5 साल में इतना बदलाव विनोदपुर में हुआ है कि वह पूरे फुल्ली एरिया पूरा कॉमर्शियल एरिया हो गया। हर घर में एक मेडिकल का दुकान हो गया, हर घर के सामने क्लिनिक है, एक्सरे मशीन है, कहीं न कोई मेडिकल विभाग से ही लोग जुड़े हुए हैं। और लोगों को अब तो आने जाने वाले लोगों को काफ़ी कठिनाई होती है। लेकिन नगर निगम बीच बीच में हम लोग उसको इंक्रोचमेंट ड्राइव करते हैं। लोग सिर्फ ये पूछते हैं कितना दिन चलता है,
बोले कि 3 दिन चलेगा। कोई परमानेंट उपाय नहीं है जब तक खुद लोगों को अवेयरनेस नहीं होगी कि हमको परमानेंट ये जाम हटाना है। खुद दुकानदार या घर वाले नहीं चाहेंगे। ये क्रोनिक बीमारी की तरह हो गई है। बदनामी के लिए सिर्फ नगर निगम है, गलत लोग खुद कर रहे हैं। लोग खुद जाम लगा रहे हैं और कहना है नगर निगम इसको जाम हटाए। यदि अपने लोग वो क्लिनिक वहाँ नहीं लगाते, यदि विनोदपुर से हट करके कटिहार के आउटसाइड दुकान खोलते, आउटसाइड क्लिनिक खोलते, आउटसाइड बड़ा सा मॉल का निर्माण होता, तो लोग वहाँ से घूमने फिरने बाल बच्चे लोग जाते और कोई गुपचुप भी लोग खाते हैं। लेकिन लोगों को खोलना है तो शहीद चौक में खोलना है, कुछ कपड़ा लेना है तो बाटे चौक में लेना है। लेकिन जाम के हटने के लिए हम लोग देखिए न्यू मार्केट में भी जाम लग रही है। अभी देखते होंगे आप उस पार्ट को हम लोग खाली कराया है। जैसे कि सब्जी पट्टी हो गया, मछली पट्टी हो गई, तो मछली पट्टी का पीछे पार्ट भी टूट सा गया है काफी। हाँ, तो एक उसमें हम लोग बैठक किए हैं। आने वाला दिन हम लोग मछली पट्टी और मीट जहाँ मीट शॉप वगैरह है उस पार्ट को हम लोग बनाएंगे, ताकि वहाँ पे जो लोग खुले में दुकानदारी करते हैं, ढंग से दुकानदारी सड़क पर करते हैं, उसको हम लोग उसको शिफ्ट करेंगे। आम लोगों की राय यही है कि सिर्फ नगर निगम अपने राजस्व की बात करती है, लोगों की सुविधा के ख्याल बिल्कुल उन्हें नहीं है। बड़े बड़े विशालकाय मकान तैयार कर लिए गए हैं, लेकिन बिना कोई पूर्व प्लानिंग के। जो नक्शा अवैध बना है या बिल्डिंग का निर्माण हुआ है, वो उनका हम लोग यहाँ ऑनलाइन होता है। ऑनलाइन वो जो जैसे दिखाते हैं, ऑनलाइन सही नक्शा होगा सही पास होता है, बट वो है ना, वो कंस्ट्रक्शन आप बाद में चेंज कर लेते हैं, तो यही अवैध हो जाता है। क्या बीच में उसकी चेकिंग? हाँ, जांच होती है, तो वहाँ जाते हैं हम लोग हैं। बहुत से बिल्डिंग को अभी हम लोगों ने चिन्हित किया है और बहुत से बिल्डिंग अपना मोड सुधार भी रहे हैं, लेकिन निश्चित उसमें आपको 10 दिन में रिजल्ट पता चलेगा, विदिन 10 डेज। हाँ। मेयर साहब, कटिहार बस स्टैंड का क्या हाल है? शहीद चौक से उसे हटा करके उदामा रेखा दिया गया था, क्या लगता है अपने जिस उद्देश्य से उसे हटाया गया था अपने उद्देश्य में कारगर है? एक भी बस अभी वहां पार्किंग नहीं। देखिए, बस स्टैंड का निर्माण हुआ, इसके लिए हम राज्य सरकार को धन्यवाद देते हैं। और हम लोगों ने लग करके बस स्टैंड को हटाया ताकि शहीद चौक पे जो जाम की समस्या होती थी वो नहीं हो, शहरवासी को इससे आराम मिले। और हम लोग बस स्टैंड वहाँ ले गए, उदामा रेखा में निर्माण भी हुआ, हम लोगों ने उद्घाटन भी कराया। बस स्टैंड वाले से आग्रह भी किया गया, एक मीटिंग भी हुई कि आप बस स्टैंड को बस स्टैंड से चलाइए, ना कि शहीद चौक से। लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि टेम्पू स्टैंड एक क्रिएट हो गया कि टेम्पू वाले कहाँ जाएंगे। चैम्बर के लोगों के द्वारा, अन्य लोगों के द्वारा ये बताया गया कि नहीं, बस स्टैंड के जगह से टेम्पू स्टैंड का चालू किया जाए। बस टेम्पू स्टैंड की जैसे ही हम जगह दिए, अब देखते हो शहर में 5000 अवैध टोटो चल रहा है। वो 8-10 फीट का टोटो है, पूरे शहर में टोटो घूम रहा है, टेम्पू घूम रहा है, बस घूम रहा है, जीप घूम रहा है, गोदाम ट्रैक्टर घूम रहा है। छोटा सा रोड में शहर जाम की स्थिति से जूझ रहा है। लेकिन मेरा जो उद्देश्य था कि बस स्टैंड ले जाके हम कामयाब हो जाएंगे जाम से, उसमें हम बहुत पीछे हैं। आवश्यकता है ईश्वर की जिला प्रशासन, नगर निगम प्रशासन एक कड़ा रुख अख्तियार कर करके अब बस स्टैंड और टेम्पू स्टैंड को उदामा रेखा से स्टार्ट करने की आवश्यकता है, ताकि नगर निगम प्रशासन के मुखिया है। निश्चित देखिए, हम मुखिया हैं, आपके सभी के सहयोग से, सभी वार्ड पार्षद के सहयोग से है, लेकिन बहुत सी काम भी और भी नगर निगम में होती है। लेकिन बस स्टैंड एक मुद्दा है, एक ज्वलंत मुद्दा है, इसको देखने की आवश्यकता है। कुछ लोगों का तो ये कहना है कि बस स्टैंड जो है उदामा रेखा में, वो जगह चिन्हित करना ही गलत था। ये मेरा खुद का निर्णय नहीं है, ये बोर्ड ने निर्णय लिया है। बोर्ड में माननीय विधायक लोग भी रहते हैं, एमपी साहब भी रहते हैं, सभी का सहयोग से ही चिन्हित हुआ। मेरा अपना कोई डिसीजन नहीं होता है, डिसीजन बोर्ड का होता है। बोर्ड ने निर्णय लिया कि बस स्टैंड कहाँ ले जाना है, तो बस स्टैंड बोर्ड इधर बोला, हम मेरा तो उधर कुछ अपना जमीन भी नहीं है जो कि कुछ हमको आर्थिक लाभ हो जाता। अभी कटिहार का मिर्चाईवाड़ी इलाका जो है वह पूरी तरह से, खास करके सहायक थाना क्षेत्र के आसपास बस लगने से काफी जाम की स्थिति बनी रहती है। निश्चित 2 जाम की समस्या है वहाँ पे है। तो कहीं कोई उस पर कोई, अब हमारा शहरात का टेंडर होने वाला है, तो वैसे लोगों से हम टेंडर में भी लिखे हुए हैं कि जो आदमी बस स्टैंड में वही लेसी भाग ले सकता है जो उदामा रेखा से बस स्टैंड चलाएगा, बस चलाएगा। अदरवाइज वैसे लोगों को हम लोग भाग नहीं लेने देंगे। नगर निगम का भी जो कूड़ा कचरा है वो कहाँ फेंका जाता है? वो मेरे पास देखिए टेंचिंग ग्राउंड है, वही उदामा रेखा, उसी उदामा रेखा 14 एकड़ की जमीन है। 14 एकड़ में 4 एकड़ हम बस स्टैंड को अलॉट किए हैं, ना कि 14 एकड़ दे दिया है। हम लोगों ने 4 एकड़ दिया, शेष 11 एकड़ की जमीन में हम लोग कचरा फेंकते हैं। और लोकसभा चुनाव की बात हम करें, जो 2019 के आगामी अप्रैल लास्ट और मार्च अप्रैल फर्स्ट वीक में होने वाला है, क्या लगता है, क्या प्लानिंग है आपकी?
देखिए, प्लानिंग हम लोगों की बहुत कुछ है। हम लोग चाहते हैं कि हमारे मुखिया, हमारे पार्टी के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का जो सोच है, जो सपना है, बिहार के से प्रगति के पथ पर आगे बढ़े। और कटिहार जिला एनडीए के साथी को, किसी भी साथी को, चाहे भाजपा हो या जेडीयू हो, कि कोई साथी को, एलजेपी हो, किनको भी जो भी लोग टिकट लेकर आएंगे, हम लोग, हमारी पार्टी उसको मदद कर करके लोकसभा भेजने का। आप चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं? क्या आप चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, हमको खुद को लड़ना नहीं, लड़ाना है पार्टी को है। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए अधिकृत है कि कौन सीट से कौन लड़ेगा, कौन व्यक्ति लड़ेगा, कौन सीट, जिला कौन सा किसको जाएगा, ये पार्टी के अध्यक्ष जानते हैं। हम लोग तो छोटा सा एक क्या कयास लगा जा रहा है कि क्या कटिहार जदयू सीट के रहेगा या फिर बीजेपी? देखिए, हम तो बोलते हैं कि एनडीए की सीट जाएगा, और ये सीट एनडीए को जाएगा, और एनडीए के जो भी साथी आएंगे हम लोग उनके साथ रहेंगे। अच्छा, मतलब आप चुनाव नहीं लड़ रहे हैं? एनडीए के साथी को जिसको मिलेगा। आप चुनाव लड़ रहे हैं या नहीं? आप तैयारी में हैं या नहीं? ऐसा नहीं है, हम तो पहले ही बता दिए कि यह चुनाव पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लड़ाएंगे। अभी किसी को 17 सीट हमको बिहार में मिलने जा रहा है, ये पता किसी को पता नहीं। अगर टिकट आपको मिलता है तो आप तैयार हैं? निश्चित, हमारी पार्टी, यदि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको चाहेंगे कि इसे मछुआ का बच्चा को, निषाद का बच्चा यदि एमपी लड़ेगा, तो निषाद का बच्चा तैयार है। अच्छा, तो लोकसभा के लिए भी तैयार हैं और विधानसभा के लिए? ऐसा नहीं, हम तो बता दिए कि ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष तय करना है कि हमको कहाँ भेजना है, कहाँ रखेंगे। हम टिकट के लिए नहीं है, हम पार्टी के साथ हैं, पार्टी जिंदाबाद करने के लिए तैयार है। वो राष्ट्रीय अध्यक्ष हमको जानेंगे क्या मछुआ का बच्चा होगा, निषाद का बच्चा होगा, कहाँ भेजना है। और इस बार जो है महागठबंधन से सीधे टक्कर है, क्या लगता है? ठीक है, देखिए, तो पक्ष विपक्ष होते रहता है। महागठबंधन अपना चाहेगा, हम लोग एनडीए के साथ ही हम लोग चाहेंगे कि 40 का 40 सीट आवे, क्योंकि चूंकि हम लोग हमारे हमको प्रधानमंत्री नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी जी को बनाना है, तो हम चाहेंगे अधिक से अधिक हमारा दल जीत के जाए। अच्छा, ये शराबबंदी को कितना सही मानते हैं आप? शराबबंदी अच्छा कानून है। बिहार जैसे स्टेट में इसको लागू करना, फिर लोगों ने इसको एक्सेप्ट भी कर लिया, ये बहुत खुशी की बात है। लोग अब शराबबंदी के बाद सबल हो रहे हैं। पहले तो एक समय था कि शादी ब्याह में या लोग शराब पी करके, अब देखते होंगे होली में किस तरह लोग, उधर भी लोग रोड पे, चौक चौराहा पे, शहीद चौक पे, बाटा चौक पे, अपने कटिहार की बात कर लीजिए, हर जगह मोटरसाइकिल लगा के एक दूसरे पर गाला जी, ये वो। अब वो स्थिति नहीं है। लोग शराब यदि गलती से चुरा के पी भी लेते हैं तो पड़ोसी से डरते हैं कि कहीं पड़ोसी थाना को इन्फॉर्म ना कर दे। स्थिति बहुत बदलाव आया है। लोग अब वैसे लोग, खासकर निषाद समाज इससे बहुत, एक समय निषाद समाज 1000 रुपये का मछली मारता था तो 900 रुपये का दारू भी पी लेता था। तो हमारा समाज बहुत सबल हुआ है। अब निषाद लोग बहुत सबल हो चुका है कि शराब नहीं पी रहे हैं। वैसे लोग, पैसा बच रहा है तो घर में आर्थिक बल हो रहा है, लोग अच्छा कपड़ा, अच्छा टीवी, अच्छा खाना खा रहे हैं, अच्छे स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं। ये शराबबंदी कानून के बाद ही आया है। चलिए, इतने बेहतर कदम के बावजूद भी कटिहार या आसपास का जो भी इलाका है, वहाँ शराब उपलब्ध होना, मिल जाना, ये कहाँ तक जो है लगता है सही है? देखिए रवि जी, आपको जैसे पता है कि मर्डर केस में 302 में उसको फांसी हो जाना है, लेकिन फिर भी लोग गोली चला रहे हैं, मर्डर कर रहे हैं। उसी तरह शराबबंदी कानून है, लोग इस कानून के दायरे में होना चाहिए। यदि कोई लोग गलत तरीका से शराब इस्तेमाल कर रहे हैं या बेच रहे हैं या पी रहे हैं, उसके लिए कानून बना हुआ है। ऐसे लोग यदि पकड़ाते हैं तो धारा लगती है, लोग जेल जाते हैं। पहले देखा जाता था कि जहां भी दुकान होती थी लोग वहां तक पहुंचते थे, अब होम डिलीवरी वाली स्थिति है। मतलब घर बैठे फोन लगाइए और शराब आपके। वैसे उसी के लिए तो कानून लाया गया। वैसे लोग भी शिकंजे में आ रहे हैं। अब बहुत जल्द ही देखेंगे कि बहुत सारे लोग, वैसे लोग जो डिलीवरी होम कर रहे हैं, वैसे लोगों को सतर्क रहने की आवश्यकता हो चुकी है। सरकार जग चुकी है। अब डीजीपी हमारे कह चुके हैं कि गश्ती तेज किया जाए, तो गश्ती में कुछ लोग आएंगे। राजस्व की बात करें तो नहीं लग रहा है कि अदर स्टेट को जो शराब जब जहां बिक रही थी तो राजस्व काफी आ रहा था, अब दूसरे राज्यों को यह राजस्व जा रहा है? ऐसा नहीं है, तो चोरी छिपे लोग करते होंगे, लेकिन सरकार के राजस्व में कोई क्षति नहीं पहुंची है। राजस्व बढ़ा है, बिहार का बजट बढ़ा है, लोग सबल हो रहे हैं। 7 निश्चय के माध्यम से बहुत विकास हुआ है और राज्य सरकार काम कर रही है। और आप देखते होंगे इस सरकार में हर घर में सिर्फ नमक छोड़ करके, नहीं सिर्फ नमक छोड़ दीजिए तो सब घर में राज्य सरकार का बेनिफिट पहुंच रहा है। मुख्यमंत्री का जो 7 निश्चय योजना था, जिनमें उन्होंने आगाज करी थी, कई ऐसे गांव से उन्होंने स्टार्ट किया था, क्या लगता है कि वो 7 निश्चय तक पहुंच पाए हैं?
देखिए, आप देखते हो कि बिहार, आप 10 साल 15 साल पीछे जाइए, और हम लोग भी अपने स्टूडेंट जीवन में भी लालटेन साहब को शाम होने के बाद लालटेन साफ करते थे और तेल किरासन भर देते थे ताकि क्या बिजली जाने वाला है। लेकिन अब ये 7 निश्चय में जो बिहार घर को बिजली जो प्राप्त हो रही है, अब तो बिजली इस तरह की 24 आवर्स बिहार को बिजली। अब लालटेन जाने वाला है, चला गया? नहीं, लालटेन डेट मीन्स वो एक कहावत है कि लालटेन वो हम लोग जलाने के लिए करते हैं, ये लालटेन नहीं, वो जलाने वाला लालटेन। तो अब तो अब देखते होंगे हर 24 घंटा बिजली है। लोग अब गाँव में भी जब घुसते हैं तो गाँव भी शहर ऐसा दिखता है। ये 7 निश्चय का है, हर घर नल का जल, हर घर में नली का गली, नली में गली होना। तो शहर आप देखिएगा गांव में कोई सड़क अब नहीं बचने वाला है कि जहाँ पे गली और नली नहीं बनने वाला है। अब तो बारात घर तक जाता है, एम्बुलेंस घर तक जा रही है, और लोग शादी ब्याह में भी, पूजा पाठ में भी लोग आराम से निकल रहे हैं, उसको गंदगी नहीं मिल रहा है। गाँव में भी शहर का तो निर्माण हो ही रहा है, साथ ही साथ गाँव का भी निर्माण हो रहा है 7 निश्चय के माध्यम से। चलिए, आप ही के राष्ट्रीय पार्टी जो है पार्टी की बात करें हम। आपके मुखिया ने कहा था कि बिहार को हम एनडीए के साथ जोड़ करके बिहार को जो विशेष राज्य का दर्जा दिलवाएंगे, अभी तक उसमें सफलता नहीं मिली। विशेष राज्य का जो दर्जा है हमारी सरकार की मांग है, हम लोग मांग करते रहे हैं। कल तक तो विपक्ष में थे, फिर आप फिर साथ में आ गए हैं। ये मांग किससे हो रहा है? केंद्र सरकार मांगेंगे किससे? जो राजा से मांगते हैं लोग। केंद्र सरकार, जब आप केंद्र के साथ हैं तो फिर दिक्कत क्या? नहीं, दिक्कत नहीं है। हम लोग इस पर, सरकार हमारी चाह रही है कि इस पर निर्णय लेकर के पुनः विशेष राज्य का दर्जा हमको मिलना चाहिए। जी। अभी भी लड़ाई जारी है? निश्चित। कब तक लड़ते रहेंगे? जब तक मिल नहीं जाएगा। तो क्या लगता है कि पुनः जो है केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी? निश्चित डंके की चोट पर हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी बनेंगे। बिहार में कितना सीट? 40 में 40 सीट। 40 में 40। तो पूरे टक्कर देने को तैयार है? निश्चित। चलिए, अब की बार किसकी सरकार? अब की बार नरेंद्र मोदी, और बिहार में नीतीश की सरकार। और कटिहार का सांसद कौन? कटिहार का सांसद एनडीए का लोग हो। तो ये थे कटिहार के दमदार मेयर विजय सिंह, और इन्होंने रखी अपनी राय। चलिए, हम इसी के साथ चलेंगे अगले पर्सन के पास और जानेंगे 2019 का क्या रहेगा चुनावी रुझान, और कितना होगा विकास, क्या है उनके पास नई योजना। धन्यवाद।